न्यूजीलैंड में हमारे 2-3 खिलाड़ी खेल रहे हैं, मसलन उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, आजम खान, ये किसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल के खिलाड़ी नहीं है। आजम खान सिर्फ इसलिए खेल रहा है कि मोइन खान का बेटा है। इस साइज का, इस जिसामत का दुनिया में कोई एक क्रिकेटर मुझे बता दे कोई। कार्निवाल एक वेस्ट इंडीज से एक ऐसा आया, हालांकि वो स्पिनर है, स्पिनर वैसे भी चल जाते हैं ज़्यादा वजन पे भी, लेकिन वो भी रेगुलर मेंबर नहीं बन सका। और आजम खान की कोई क्लास नहीं है, वो उन खिलाड़ियों में से है जो तुक्का है होते, जिसको तुक्का कहा जाता है। इसी तरीके से उसामा मीर और मोहम्मद नवाज ने एशिया कप और वर्ल्ड कप में साबित किया कि वो इंटरनेशनल लेवल के नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो टीम में मौजूद है। उसकी क्या वजह है नहीं भाई? ये जो पाकिस्तानी ये पीसीबी है खास तौर पे, जितना वो सियासी हो गया है, सिलेक्शन बोर्ड खास तौर पे जितना सियासी हो गया है, ये इसकी क्या वजह है? और ये फिनोमेना कब शुरू हुआ जब मेरिट से जो है हम लिफाफे और पर्चियों पे आ गए? देखिए, हमारे यहाँ ये फिनोमेना हमेशा रहा है। अच्छा। मैंने 2001 और 2002 3 साल जनूबी अफ्रीका का से खेलने वाला उमरान बेहतरीन लेग स्पिनर था और पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में टॉप पर रहा। मैंने उसके बारे में 3-4 कॉलम लिखे कि ये वो खिलाड़ी है कि जिसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान एक दफ़ा श्रीलंका के दौरे पे उसे लेके ज़रूर गया, लेकिन कोई मैच नहीं खिलाया। वो इंग्लैंड खेलने के लिए गया लीग क्रिकेट के लिए। लीग में उन्होंने देखा कि इसकी म्यार बहुत अच्छा है, तो उन्होंने लीग की वजह से काउंटी में खिला दिया और उससे कहा गया कि अगर आप पाकिस्तान से ना खेलो तो 4 साल बाद हम तुम्हें नेशनल टीम में ले लेंगे। फिर उसने जनूबी अफ्रीका में शादी कर ली और वहाँ पे भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। तो जनूबी अफ्रीका वालों ने उससे कहा कि तुम 4 साल पाकिस्तान से ना खेलो तो हम उसे खिला लेंगे। और वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने उसको खिला लिया क्योंकि उसकी बीवी थी। तो जिस खिलाड़ी को 2 मुल्क खिलाने को तैयार नहीं थे, उसके अपने मुल्क ने उसे चांस नहीं दिया। मेरा एक उम्मीद जो था कहना है कि मान लिया कामरान अकमल दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर है, आज के दौर में मोहम्मद रिजवान से बढ़ के कोई नहीं है, लेकिन आपको 2-3 रिजल्ट तैयार करने चाहिए। अगर कोई स्पिनर शादाब खान या XYZ बहुत अच्छा है तो आपको कई एक तैयार करने चाहिए। आप भारत को देखें, तीनों तरह की क्रिकेट में कम से कम 12 स्पिनर खेल रहे हैं। खाली 12 स्पिनर नहीं खेल रहे, 2023 में उन्होंने 8 मुख्तलिफ खिलाड़ियों को कप्तानी करा दी। अब अगर उनका कप्तान अनफिट होता है या कोई और मसला होता है तो 8 लड़के ऐसे हैं कि जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी की है। इसी तरीके से भारत वो मुल्क है जिसमें 75 साल बाद कपिल देव पहला फास्ट बॉलर था। आज उनके पास फास्ट बॉलर की लाइन लगी हुई है। एक सीरीज में कोई और खेलता है, दूसरी में कोई और होता है। उसकी वजह यह है कि वो मेरिट पे चांस देते हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है, हमारे यहाँ तो डेब्यू जो है वो रेवड़ियों की तरह से कैप बटती है। भाई रेवड़ियों की तरह बटती है लेकिन मेरिट पे नहीं मिलती है। आप अच्छे खिलाड़ी, हमारे यहाँ तो ये होता है कि जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसे इसलिए चांस नहीं दिया जाता कि अगर इसको चांस दिया तो ये जगह पक्की कर लेगा। सही बात। मोहम्मद नवाज और उसामा मीर जैसों को वर्ल्ड कप और एशिया कप में नाकामी के बाद भी इसलिए खिलाया जाता है कि इनको साल भर या 2 साल या 4 साल भी खिला ले तो इनकी जगह पक्की नहीं है। हम अपनी मर्जी का जिसको लाना चाहते हैं उसको ला ले आए। अच्छा, ये बताइए नईम भाई कि ये इसका हल क्या है? ये जो पूरा फिनोमेना है, करप्शन इतना डीप रूटेड है और आपने कहा हमेशा से ही था। पर्ची सिलसिले थे, जैसे मैंने कहा। जब नजम सेठी आए हमने देखा कि PSL शुरू हुआ, एक बोल्ड स्टेप शुरू हुआ, हमने कुछ बेहतरी देखी। हम तो लेमैन की तरह से देख रहे हैं। आप बताइए, वॉज इट अ गुड डिसीजन टू ब्रिंग नजम सेठी एज PCB चेयरपर्सन, और क्या ये अच्छा डिसीजन था और वॉज इट बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम?
भाई नजम सेठी के बारे में मैं छोटी सी एक बात कहूँगा। नजम सेठी अभी जब पीसीबी के सरबराह बने तो वो उन्होंने मिकी आर्थर से मुआहदा कर लिया। मिकी आर्थर पाकिस्तान की टीम के कोच रह चुके थे और पाकिस्तान की सियासत भी जानते थे। उन्हें पता था कि हुकूमत बदली तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं तो डर्बीशायर की कोचिंग कर रहा हूँ, 2025 तक मेरा मुआहदा है, पाकिस्तान को फुल टाइम दस्तयाब नहीं हो सकता। नजम सेठी ने कहा नहीं जी, हमें तो आपकी जरूरत है, अगर आप फुल टाइम नहीं आ सकते पार्ट टाइम आ जाए। उन्हें टीम डायरेक्टर एक नया ओहदा बनाया जो पाकिस्तान में कभी नहीं था। टीम डायरेक्टर की हैसियत से पाकिस्तान ले आए गए और नजम सेठी ने कहा जी काउंटी जब तक चलेगी जब तक तो मैं पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं हूँ, ऑनलाइन कोचिंग करूंगा। अच्छा। क्रिकेट की दुनिया का पहला ऑनलाइन कोच पाकिस्तान ने मिकी आर्थर को रखा। अच्छा यार ऐसी कौन सी कमाल है मिकी आर्थर में कि आप उसे हर कीमत पे लाना चाहते थे। तो ये यारी दोस्ती थी, सिर्फ यारी दोस्ती थी, बस वो मफादात का जो खेल है। मिकी आर्थर खुद नहीं आए, वो अपने साथ बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच और सारे जो दूसरे लेकर आए। अब एंड्रियो पोटेक के बारे में मैंने जनूबी अफ्रीकी प्लेयर से पूछा, उन्होंने कहा हमें ये पता ही नहीं है ये कौन है। नहीं, जिसे उसके अपने मुल्क में नहीं जाते वो पाकिस्तान का बैटिंग कोच बन गया। वो किस क्वालिटी पे, किस म्यार पे, कैसे कोच बना। तो नजम सेठी ने जिसका नाम लिया उस पे ओके कर दिया। तो आप कोई लॉजिक तो बताएं कि लेकिन परफॉर्मेंस तो उस वक्त बड़ी अच्छी नजर आई सबको, बड़े मैचेस जीते और बड़ा पीएसएल में बड़ी एक धूम मची और सब कुछ। ये सब फिर क्या था, लाइक ये सब क्यों हुआ? वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का क्या हाल था, एशिया कप में क्या था? सही बात। ये इसी मिकी आर्थर और इसी टीम के साथ एशिया कप, और एशिया कप में आप टॉप 3 में नहीं आ सके।